शाइस्ता कहाँ है? दिन रात शाइस्ता की तलाश चल रही है। क्या शाइस्ता कुछ बड़ा करने का प्लान बना रही है? शाइस्ता को न पुलिस गिरफ्तार कर पा रही है, ना ही शाइस्ता सरेंडर कर रही है। शाइस्ता का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। शाइस्ता केवल अतीक की पत्नी नहीं थी, बल्कि शाइस्ता अतीक के हर गुनाह में शामिल है। लोगों को डराना, धमकाना, ये सब शाइस्ता करती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। जब अतीक जेल में था, तब शाइस्ता कैसे नेटवर्क चला रही थी, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन उसका आर्थिक साम्राज्य संभालने की कोशिश में जुट गई है। यूपी एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक शाइस्ता अतीक के नाम दर्ज कंपनियां और संपत्तियां अपने कब्जे में ले रही है। शाइस्ता फरारी के बावजूद चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में है। उधर उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मिली है। उसने पुलिस को चकमा देने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। पुलिस शाइस्ता की तलाश में जुट गई है। उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। जानकारी के मुताबिक शाइस्ता परवीन फरार रहने के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से संपत्तियां अपने नाम करवा रही है। यूपी पुलिस ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की तलाश में जुटी है जो अतीक और अशरफ के काला धन का लेखा जोखा रखते थे। ये सीए शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। शाइस्ता अतीक के काले साम्राज्य का लेखा जोखा मंगवा रही है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश लगातार जारी है। पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही है। पुलिस को उसकी आखिरी बार लोकेशन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मिली है। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन उड़ीसा के बाड़गढ़ में मिली है। पुलिस ने यहां से राजा नाम के युवक को हिरासत में लिया है। उसने पूछताछ में बताया कि गुड्डू ने पुलिस से बचने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली है। गुड्डू झांसी, नासिक, पुणे और उड़ीसा में रुका था। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ भाग गया है। उधर शाइस्ता सरेंडर करने की फिराक में है। वह फंडिंग की व्यवस्था करने में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि शाइस्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की मोटी फीस के लिए पैसे जुटाने में लगी है। उसने गैंग के खास लोगों से पैसों की डिमांड की है। पुलिस अतीक के करीबियों की लिस्ट बनाकर उनके खातों पर नजर रख रही है। शाइस्ता की आर्थिक मदद करने वालों पर भी पुलिस नकेल कसने की तैयारी में है। लेकिन कहानी के उस पार शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की सत्य कथा क्या है? गुड्डू मुस्लिम 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक उड़ीसा में छिपा था। वह उड़ीसा से कपड़ों से भरा अपना बैग फेंक कर भागा है। वह अकेला ही उड़ीसा में ठहरा था। उसके पास पैसे भी नहीं बचे हैं। ऐसे में वह पैसों की जुगाड़ करने में लगा है। उड़ीसा के बाद गुड्डू की कोई लोकेशन यूपी पुलिस के पास नहीं है। गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छिपे होने की खबर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अगर कोई अपराधी यहाँ छिपा है और यूपी पुलिस हमसे मदद मांगती है तो हम सहयोग करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अपराधी यूपी में है। यूपी में पुलिस की कस्टडी में पत्रकारों के बीच गोली मार दी गई। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है। दाढ़ी बढ़ाकर पुलिस को चकमा दे रहा गुड्डू। सीए के संपर्क में शाइस्ता परवीन। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में छिपी शाइस्ता। सूत्र 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक उड़ीसा में मौजूद था गुड्डू मुस्लिम। जल्द गिरफ्त में होंगे शाइस्ता और गुड्डू, एसटीएफ चीफ। इससे पहले यूपी पुलिस के एडीजी और स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ अमिताभ यश ने दावा किया है। उमेश पाल हत्याकांड की फरार महिला आरोपी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होगी। साथ ही शातिर इनामी गुड्डू मुस्लिम भी अब ज्यादा दिन नहीं भाग पाएगा। शाइस्ता की तलाश में लगी एसटीएफ टीम के सदस्यों ने बताया कि फरार महिला आरोपी की लोकेशन लंबे वक्त से प्रयागराज के ही अलग अलग इलाकों में मिल रही है। 50,000 की इनामी महिला प्रयागराज में ही लगातार अपने ठिकाने बदल रही है। प्रयागराज के धूमनगंज में पहले शाइस्ता की लोकेशन मिली थी, लेकिन पुलिस पहुंची तो वो गायब हो गई। इसके बाद नैनी में अतीक अहमद की बेहद करीबी रही एक महिला के यहाँ
शाइस्ता ने पनाह ली हुई थी। पुलिस टीम जब यहां पहुंची तो शाइस्ता यहां से भी फरार हो गई। सूत्रों की माने तो प्रयागराज के किसी मुस्लिम बाहुल इलाके और किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में ही शाइस्ता अपना ठिकाना बनाया हुआ है। क्या डॉन बनने की चाहत में अतीक के बेटे असद ने उमेश पाल का मर्डर किया था? तो क्या डॉन बनने की चाहत ने ही असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था? लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा अतीक के मुद्दे पर 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे वाली मुद्रा में चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर शाइस्ता कहां है? क्या शाइस्ता को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।